आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is differentiate between spontaneous and explosive combustion. तो हमारे पास क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोसिव कम्बशन को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि उसके डिफरेंसेस बताने हैं। तो सबसे पहली बात कि कम्बशन क्या है। कम्बशन इज नथिंग बट बर्निंग। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा बर्न कर रहा होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो कम्बशन कर रहा है। ठीक है। अब कम्बशन को दूसरी तरीके से हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई फ्यूल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न हो रहा हो और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हो, वो भी कम्बशन कहलाता है। अब स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजिव ये कम्बशन के टाइप्स हैं। ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस कम्बशन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कम्बशन में जो हमारा सब्सटेंस होता है वो अपने आप ही फायर कैच कर लेता है, या फिर अपने आप ही उसको वो फ्लेम्स में बर्स्ट हो जाता है। ठीक है। अपने आप ही उसमें फ्लेम्स आ जाते हैं या फिर अपने आप ही वो फायर कैच कर लेता है। ठीक है। हम उस पे कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लगाते या फिर हम उस पे कोई भी ऐसा चीज नहीं करते जिससे वो फायर कैच करे, बट वो अपने आप ही फायर कैच कर लेता है। तो उसी को हम स्पॉन्टेनियस कम्बशन कहते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस the object bursts into flame without any apparent cause। ठीक है। अपने से ही उसमें क्या होती है, आग लग जाती है। हमें उसमें आग लगाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। ठीक है। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे स्पॉन्टेनियस कम्बशन का, तो हमें पता है जो हमारे मेटल्स है जैसे कि पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया, उसे अगर हम ऐसे ही रखेंगे ओपनली तो वो क्या होगा, वो फायर कैच कर लेगा एयर से रिएक्ट करके, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जब हमारा ये सोडियम मेटल जो होता है और पोटेशियम मेटल होता है, इसे जब हम ओपन एयर में रखते हैं, व्हेन केप्ट इन ओपन एयर, क्या होता है, ये फायर कैच कर लेता है, यानी कि अपने आप ही बर्न होने लग जाता है। हमें इसको कुछ करना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही बर्न होने लग जाता है। सो सोडियम पोटेशियम व्हेन केप्ट इन ओपन कैचेस फायर अपॉन रिएक्टिंग विथ, किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पॉन्टेनियस कम्बशन। अब एक्सप्लोजन में क्या होता है, एक्सप्लोजन में हम किसी सब्सटेंस को या किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्लेम प्रोवाइड करते हैं या फिर इग्निशन प्रोवाइड करते हैं, बट क्या होता है, वो जो बर्न होता है ना, तो वो बहुत सडनली बर्न होता है, बहुत अचानक से बर्न होता है और हीट लाइट साउंड सब प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो वो जो सडन सडन कंबशन होता है उसे ही हम एक्सप्लोजन कहते हैं। तो एक्सप्लोजन क्या हो गया, सडन कंबशन या फिर सडन रिएक्शन अपॉन इग्निशन। जब हम लोग इग्निशन प्रोवाइड करते हैं, स्पॉन्टेनियस में क्या हो रहा था, हम लोग इग्निशन या फिर कोई एक ऐसा कॉज नहीं दे रहे थे, वो अपने आप ही हो जा रहा था बर्न। बट एक्सप्लोजन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इग्निशन प्रोवाइड करते हैं। अपॉन इग्निशन टू प्रोड्यूस लाइट साउंड एंड हीट एनर्जी। ठीक है। तो एक्सप्लोजन में हमारी तीनों ही टाइप्स की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब एक्सप्लोजन का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे हो गए फायर क्रैकर्स। हमारे जब हम फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं तो बहुत अचानक से ही वो बर्न होता है, बर्स्ट होता है ना। और क्या होता है उसमें, उसमें लाइट भी प्रोड्यूस होती है और उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो वो एक एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल हो गया। सो एग्जाम्पल हो गया इसका एक्सप्लोजन ऑफ फायर।
एंड दिस विल बी योर आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।